है ना। इसके लिए अपने 200 वाट का बल्ब, ये 100 वाट का, समांतरकरण संयोजन क्या है कि दो टर्मिनल का, हर एक बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं, इसके किसी एक सिरे को तीनों को आपस में जोड़ दिया, ये जोड़ दिया बराबर। और बाकी बचे एक सिरे को एक साइड जोड़ना है, एक साइड जोड़ना ये दो बल्ब और ये तीनों के तीनों जो है वो तीनों बल्ब जो है वो समांतरकरण में जुड़ गए। अपने घरों की जो सप्लाई होती है वो होती है समांतरकरण में। समांतरकरण में फायदा ये होता है कि सभी जो जितना लोड जुड़ा है वोल्टेज हर एक को बराबर वोल्टेज मिले, हर एक को क्या करें बराबर वोल्टेज, चाहे मैंने फैन जोड़ा हो चाहे फ्रिज जोड़ा, सबको सिंगल फेज आ रही हो सबको मिले, वोल्टेज मिले। दूसरा फायदा समांतरकरण में ये होता है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक इक्विपमेंट खराब हो जाए तो बाकी वाले जो लोड जुड़े उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो खराब है वही नहीं पड़ेगा बाकी। ठीक, तो अपन क्या करेंगे कि समांतरकरण में वोल्टेज तो रहता है समान और करंट होती है वो होती है अलग अलग, हर एक लोड के अनुसार करंट अलग अलग रहेगी और वोल्टेज रहेगा एक जैसा। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं अपने घर में सप्लाई कितनी आ रही है, बराबर ना। ये चेक कर लिया मैंने, मल्टीमीटर को देखो वोल्टेज रेंज पे सेट किया ना, और आ रही कितनी 260 वोल्टेज, हमने चेक कर लिया वोल्टेज आ रही कितनी V बराबर 260 वोल्टेज। अब इन तीनों को समांतरकरण में है, इन तीनों को समांतरकरण में वापस करेंगे सप्लाई, ये सप्लाई, तो तीनों को बराबर वोल्टेज मिल रहा है। तो सेम ही बल्ब थे जब वो सीरीज में जोड़े थे तो कैसे डिम जल रहे थे, और अभी मैंने वापस वो समांतर में जोड़ दी तो कैसे ब्राइट हो गया, क्योंकि सबको बराबर वोल्टेज मिल रहा है जैसा। अब इन तीनों के सिरों के बीच में अपन क्या चेक करेंगे, तो एक बार अपन देख लिया, अब इनके बीच में अपन करंट चेक करेंगे। क्या करेंगे, करंट चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बीच में पहले टोटल करंट एक बार देख लेते हैं कि क्या है ना। ये एक सिरा टूट गया यहाँ, मल्टीमीटर का दूसरा सिरा मेरा ये समांतरकरण का दूसरा सिरा, इन दोनों को वापस दिया अपना सप्लाई दिया ना, ये मल्टीमीटर को एमीटर बना दिया, रेंज सेट कर दी और ये बना दिया सप्लाई। करंट आ रही कितना 1.58 एम्पीयर टोटल करंट, ये बल्ब और ये इन तीनों को कितनी करंट मिल रही 1.58। ठीक, ये टोटल करंट है। अब अपन वोल्टेज में क्या होता है समान, समांतरकरण में समान क्या होता है वोल्टेज, और करंट जो होती है वो होती है असमान। मतलब हर एक मतलब जो अलग अलग करंट ले रहा होगा तो अपन चेक करते हैं, तो टोटल करंट चेक कर ली। अब अपन करते हैं, आप देखो ये एक सिरा अपन इसको छेड़ेंगे नहीं, एक साइड कनेक्ट है, दूसरे में सिरे में हर एक में अपन एक बार एम्पीयर मीटर लगाएंगे। तो सबसे पहले इस बल्ब का चेक कर रहा हूँ है ना, तो इसका एक सिरा जोड़ा हमने ये जोड़ लिया, इसका दूसरा, इसका जो ये यहाँ से होता हुआ मीटर से होता हुआ ये वाला सिरा रहा, ये निकल रहा है, इसको जोड़ेंगे इसके साथ समांतर, इसके साथ समांतर में ये सीरीज में जुड़ गया, मीटर तो सीरीज में जुड़ गया और ये पॉइंट बन गया मेरा समांतरकरण, जुड़ गया ना ये तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ये, और इस बल्ब के बड़े वाले के बल्ब के सीरीज में मीटर लगा दिया। अब अपन ये बताएगा उसकी करंट, क्या बताएगा करंट, ये देखो इस बल्ब की खाली करंट बता रहा 0.84 एम्पीयर, कितनी बता रहा 0.84 एम्पीयर। ये पहला वाला तो था जिसके साथ ये वाइट वाला जुड़ा था, ये करंट कितनी ले रहा 0.14 एम्पीयर। वापस अब अपन करते हैं दूसरे वाले बल्ब की करंट चेक, दूसरे वाले बल्ब की करंट चेक करो। अभी अपने वाइट वाले का किया ना बराबर ना, वाइट वाले का था ब्लैक वाला था ना, अब अपन वाइट वाले की चेक करते हैं।
किसकी? वाइट वाली। तो ये इस वाइट के बीच में अपन लगाते हैं ऑर्बिटल, ये वाइट, ये कनेक्शन, और इसके बीच में अपन वापस लगा देते हैं अमीटर लगता है हमेशा श्रेणी पर, इसमें लगता है श्रेणी वाइट में, ये श्रेणी में, इसका दूसरा सिरा ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, और ये तीसरा बल्ब, है ना? तीनों वापस जोड़ देंगे समांतर में। बाकी वाला दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा है, उसको देंगे सप्लाई, देंगे सप्लाई। दूसरा वाला बल्ब जो करंट लेगा वो मेरा 0.46 एम्पीयर। दूसरा वाला कितना ले रहा है? 0.46। अब मेरा बचा है तीसरा वाला बल्ब। कौन सा वाला? इसका हमने ले लिया, इस बड़े वाला का ले लिया, तो बचा है इसका। तो इस बल्ब के बीच में हम वापस जोड़ेंगे अमीटर, है ना? जोड़ दिया पहला बल्ब का पॉइंट, दूसरे बल्ब का पॉइंट, और ये मेरे तीसरे। तीनों के बीच में अपन देंगे ना, ये और ये तीनों का कॉमन। अब मैंने ये करेंगे 0.28 अब मैंने तीनों की अलग अलग करंट निकाल दिए। सीरीज में जो हमने चेक किया था तो इसमें करंट तीनों की कॉमन है ना, समांतर, और समांतर में मैंने जोड़ा तो मेरा वोल्टेज द्वारा समान करंट आ रही मेरी अलग। टोटल करंट जब हमने चेक की, टोटल करंट आ रही थी मेरी शुरू में क्या 1.50 था ना, 1.58 एम्पीयर, है ना? अब मैंने तीसरे करंट निकाल दी, कितनी आ रही थी उसकी? पहला वाला जो करंट ले रहा था 0.84, दूसरा वाला बन रहा है 0.45, और तीसरा वाला ले रहा था 0.28। तीनों को जोड़ा 84, 45 और 28, तो 80 और 40 120, 120 और 20 140, 140 और 8 और 4 12, 150, और ये 5 155। पहले भी 1.55 आ रही थी और तीनों को जोड़ा तो भी 1.55 आ रही ना। इसका मतलब टोटल करंट जो थी वो तीनों करंट के योग के बराबर। अपना दूसरा भी पैरेलल सर्किट कंप्लीट। ओके।